रुख पंचकुला का करेंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं, इसीलिए कोरोना से प्रभावित हुए लोगों के लिए योजना बनाई गई है ताकि देश का कोई भी गरीब अन्न के अभाव में ना रहे। सीएम ने बताया कि 2 लाख लोगों को योजना का लाभ मिला है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, तो वहीं किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो वहीं कृषि कानूनों को लेकर भी राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों को धीरे धीरे सच्चाई समझ आ रही है। गरीबों को लाभ देना ही सरकार की प्राथमिकता है। का कोई गरीब अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है और इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव के मनाने का हेतु कोरोना में जिस प्रकार का अवसाद एक छा गया, जिस प्रकार की एक निराशा छा गई, उसमें से हमको बाहर भी निकलना है। इसलिए हर प्रसंग का एक उपयोग इस प्रकार से करते हुए कि समाज में एक उमंग आए, एक उत्साह आए। कोविड से प्रभावित गरीब लोगों की जितनी सहायता हो सकती है, सब हमने योजनाएं बनाई, आपके सामने है। कोविड के कारण से जो बंधु हमारे बीच में से चले गए, चाहे पहली वेव में चाहे दूसरी वेव में, उन सबको हमने 2 लाख रुपए की सहायता भी की है। उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई, उनको प्रतिमास आर्थिक लाभ देना, ताकि किसी को ये न लगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई देखने वाला, उनका कोई वारिस नहीं रहा। हमने गरीबों के लिए, चाहे वो मंडियां हैं, चाहे वो जहां भी कहीं चौक मोहल्ले पर जहां कहीं मजदूरों का आगमन होता है, गरीब लोगों का आगमन होता है, वहां हरियाणा प्रदेश में कैंटीन बनाई है कि 10 रुपए में भरपेट खाना उसको मिल जाए, ताकि कोई गरीब, उसकी सुविधा अगर होती है तो ये प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर योजनाएं बनाई गई है। पीडीएस दुकानों पर भी पहले जितनी भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी जाती थी, जब से हमने ईपीडीएस दुकानें की हैं, अर्थात जो पॉस सिस्टम, पीओएस पॉस सिस्टम लागू किया, तो एक बायोमेट्रिक इंप्रेशन से ही उन लोगों को राशन मिल जाता है। जो भी घर का सदस्य जाएगा उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा परिवार का कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को उस परिवार का राशन नहीं ले सकता है। तो एक भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ी रोक लगी है। लोगों की जिंदगी को बचाना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, इसीलिए हमारी सरकार ने इतना बड़ा कठोर फैसला किया और विश्वास के साथ फैसला किया कि यदि लॉकडाउन के कारण कोई चुनौती अथवा कोई संकट यदि भविष्य में पैदा होगा, हम उसका मुकाबला करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इस कदम से हम देश पे कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में बहुत हद तक सफल रहे। समय को देखते हुए सरकार अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जिन्होंने जरूरतमंद लोगों की न केवल तात्कालिक बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरी की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसी ही योजना है जो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए एक वरदान बनकर आई है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई यह योजना कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 22 लाख लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त में दिया जाता। साथ ही यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई कि पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना को बढ़ाकर अब दिवाली और छठ पर्व यानी पूरे नवंबर महीने तक कर दिया गया है। ऐसे में अगले 3-4 माह तक हमारे गरीब भाई बहन बिना किसी चिंता से अपनी आजीविका चला सकेंगे। अपने इतिहास से लेकर वर्तमान तक, चाहे ट्रेड हो, टूरिज्म हो और कनेक्टिविटी हो, सारी चीजों में यह देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बन गया है। यह हरियाणा राज्य 1.5% लैंड होने के बावजूद केवल दुनिया भारत में जितनी जमीन है उसका 1.5% जमीन हरियाणा के पास। इसके बावजूद यह राज्य कृषि उत्पादों में 15% से अधिक का योगदान दे रहा है। मुझे तो यहां की जमीन ही कुछ करिश्माई लगती है, क्योंकि हरियाणा से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। कुछ करिश्मा है इस जमीन में, जो देश के लिए सबसे ज्यादा किसान, और किसान ही नहीं, सबसे ज्यादा जवान, और जवान ही नहीं,
बल्कि सबसे ज्यादा पहलवान पैदा करने वाली धरती है तो हमारी ये हरियाणा की। और वहीं पंचकुला में राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला